श्री विश्वकर्मा स्किल यूनिवर्सिटी में लगभग 9 पोस्ट उपलब्ध हैं और ये नोटिस आप देख सकते हैं 4 तारीख को आया है। ये जो जॉब्स हैं ये प्योरली कॉन्ट्रैक्ट बेस आप यहाँ पर देख सकते हैं। तो चलिए देख लेते हैं कि श्री विश्वकर्मा स्किल यूनिवर्सिटी में कौन कौन सी जो जॉब हैं वो उपलब्ध हैं। सबसे पहले अप्लाई करने की लास्ट डेट देख लीजिए, 20/10/2023 ये लास्ट डेट है। इससे पहले पहले आपको इन जॉब्स में अप्लाई करना है। तो ये देखिए, जो पहली जॉब कैटेगरी है वो पीजीटी टीचर की है। ये जॉब कॉन्ट्रैक्ट बेस यानी 1 साल के कॉन्ट्रैक्ट बेस पे होंगी। ये आपकी सैलरी है 47,000 और ये आपकी एज क्राइटेरिया जो 18 से 42 होनी चाहिए। यहाँ पर सब्जेक्ट देख लीजिए, कंप्यूटर साइंस के लिए एक पोस्ट उपलब्ध है जो कि एससी कास्ट के लिए है, और इकोनॉमिक्स सब्जेक्ट पढ़ाने के लिए एक पोस्ट है जो कि जनरल कैटेगरी के लिए है, और इसी तरह से बाकी सब्जेक्ट की भी आप पोस्ट कैटेगरी वाइज यहाँ पर देख सकते हैं। इसके बाद ये कुछ वोकेशनल टीचर के लिए जॉब है। सैलरी इनकी 35,000 रहेगी। एज क्राइटेरिया सेम है। यहाँ पर आप ये देखिए, मल्टी स्किल फाउंडेशन कोर्स के लिए एक पोस्ट उपलब्ध है जनरल कैटेगरी के लिए। फिजिकल एक्टिविटी ट्रेनर के लिए भी एक पोस्ट अवेलेबल है जनरल कैटेगरी के लिए। ब्यूटी एंड वेलनेस के लिए भी एक पोस्ट अवेलेबल है एससी कैटेगरी के लिए। ये नीचे इन्होंने क्वालिफिकेशन दी है हर एक पोस्ट के हिसाब से। तो चलिए देख लेते हैं। यहाँ पे लिखा है कि पोस्ट कोड 126, यानी ये जो क्वालिफिकेशन इन्होंने दिखाई है ये पोस्ट कोड 126 यानी जो कि ऊपर हमने देखा था 126, उसके लिए ये रहा 126। तो इन सभी सब्जेक्ट के टीचर के लिए ये क्वालिफिकेशन है। यहाँ पर देखिए, आपने 10th में हिंदी, उसके बाद 12th में यूजी में या पीजी में हिंदी पढ़ी होनी चाहिए। उसके बाद आपके पास बीएड की डिग्री होनी चाहिए। आपका एचटेट या फिर एसटेट है जो वो क्लियर होना चाहिए। ये रही आपकी एलिजिबिलिटी। अगर आप कंप्यूटर साइंस पढ़ाना चाहते हैं तो आपके पास कम से कम ये इसेंशियल क्वालिफिकेशन होनी चाहिए। अगर आप मिनिमम क्वालिफिकेशन जानना चाहते हैं तो यहाँ पर देख लीजिए, कम से कम आपके पास बीएससी की डिग्री तो होनी चाहिए। उसके बाद जिनके पास एमएससी है आपको पता ही उनको प्रेफरेंस मिलेगी, या फिर जिनके पास बीटेक है या किसी और तरह के जो सर्टिफिकेट हैं बी लेवल के या सी लेवल के हैं। ये इकोनॉमिक्स सब्जेक्ट के टीचर के लिए एलिजिबिलिटी है। आप एक एक करके सभी सब्जेक्ट की एलिजिबिलिटी चेक कर सकते हैं। ये इंग्लिश टीचर के लिए एलिजिबिलिटी है। इसके बाद इसी तरह ये ज्योग्राफी के टीचर के लिए, ये मैथमेटिक्स के टीचर के लिए, और ये पीजीटी फिजिक्स के टीचर के लिए। यहाँ पर देखने वाली बात है कि जो फिजिक्स के टीचर के लिए और मैथमेटिक्स के टीचर के लिए नेट क्वालिफाई नहीं मांग रखा है, तो ये अच्छी बात है। आपके पास सिर्फ डिग्री होनी चाहिए, वो भी 50% मार्क्स के साथ इन सभी सब्जेक्ट में, इनमें से कोई एक सब्जेक्ट में। इसके बाद ये वोकेशनल पोस्ट के लिए है जो एलिजिबिलिटी मांगी हुई है, ये आप देख लीजिए। ये आपके लिए जनरल इंस्ट्रक्शन है। जो मेल कैटेगरी के लिए जनरल कैटेगरी की जो फीस है वो 1000, और फीमेल कैंडिडेट जो जनरल कैटेगरी में आते हैं उनके लिए 250, और एससी बीसीए बीसीबी ईएसएम या ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लिए जो फीस है वो 250 है, और डिसेबल पर्सन के लिए कोई फीस नहीं लगेगी। ये आपका एप्लीकेशन फॉर्म है जो आपको फिल करना होगा। यहाँ पर अपनी डिटेल सभी फिल करेंगे, जैसे एडवर्टाइजमेंट नंबर, पोस्ट, कौन सी पोस्ट के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं, नेम, फादर नेम, मदर नेम, डेट ऑफ बर्थ, एज, कैटेगरी। यहाँ पर अपनी फ़ोटो लगाएंगे। यहाँ पर नेशनलिटी, जेंडर, आधार नंबर, एड्रेस, परमानेंट एड्रेस, अपनी ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर, कौन सी स्टेट से हैं आप, और यहाँ पर अपनी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन 10th की, 12th की, कौन से बोर्ड से की है, कौन से मंथ में पास की है, आपके मार्क्स या सीजीपी और कौन कौन से सब्जेक्ट्स थे आपके पास। इसी तरह से पीएचडी तक की क्वालिफिकेशन आप यहाँ पर फिल करेंगे। ये कुछ सवाल आपसे पूछे गए हैं कि क्या आप इसेंशियल क्वालिफिकेशन को पूरा करते हैं, तो इनमें से आपको यस या नो भरना है यहाँ पर। अगर आपका पहले कोई एक्सपीरियंस है तो आपको प्रेफरेंस मिलेगी, तो आप यहाँ पर अपना एक्सपीरियंस भी लिख सकते हैं कि कहाँ से कहाँ तक आपने अपना एक्सपीरियंस लिया है और आप कौन से पद पर थे।